नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूँ वनेश क्लासेस के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम राजनीतिक शास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्लास 10th में भी पढ़ना और इसका फायदा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में किसी भी तरह का, चाहे वो ग्रुप डी लेवल को हो या यूपीएससी लेवल को हो या बीपीएससी लेवल को हो, सभी तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग आज पंचायती राज व्यवस्था के जो मुख्य रूप से जानकारी है उसके बारे में जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार बना, पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नौगौर जिले से हुआ था। दोस्तों, इसके बाद कई और भी समिति बना था। बलवंत राय मेहता के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने वो सभी लोग अपने अपने अनुसार समितियां बनाते गए, लेकिन जो पहली समिति थी बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नौगौर जिले से लागू हुआ था। तो दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसकी सिफारिश पर हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता क्या था? एक समिति था, बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों, इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगौर जिले से हुआ था। कहां से हुआ था? नौगौर जिले से। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नौगौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इसे पूरे देश में लागू करने के लिए संविधान में 1991 ईस्वी में संशोधन कर, जो संशोधन था वो 73वां संशोधन था, 73वां संशोधन कर इसे पारित कर संविधान के भाग 9, संविधान के कब को भाग 9, आपको ये याद रखना होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के 9वें भाग में किया गया है। संविधान के किस भाग में किया गया है? 9वें भाग में किया गया है। और दोस्तों, इसमें एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया, 13 अनुच्छेदों वाले एक नया अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद? 243, 13 अनुच्छेदों वाले, 13 अनुच्छेद नहीं, 13 अनुच्छेदों वाले एक नया अनुच्छेद 243 जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? 243 अनुच्छेद को जोड़ दिया गया। तो दोस्तों, आगे देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था का क्या कार्य है, पंचायती राज व्यवस्था किस रूप से काम करेगा, पंचायती राज व्यवस्था का क्या कार्य प्रणाली होगा, उसका क्या कार्य है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें कितने 29 मुद्दों के बारे में उल्लेख किया गया कि क्या स्थानीय रूप से कार्य होता है। तो इसके बाद हम लोग आगे जिक्र करेंगे इसके बारे में। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नौगौर जिले से हुआ था। इसे पूरे देश में लागू करने के लिए 1991 ईस्वी में, कब? 1991 ईस्वी में संविधान के 73वां संशोधन। दोस्तों, याद रखना होगा आपको कि संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 73वां। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा भाग है? 9वां। और संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया? 243। दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने मुद्दों के बारे में जिक्र है। कितने मुद्दे हैं? 29। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अभी हमने बताया कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर क्या हुआ? राजस्थान के नौगौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ और फिर इसे 1991 ईस्वी में संविधान के 73वां संशोधन के तहत पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये संविधान के भाग 9 और 243वां अनुच्छेद में रखा गया है। दोस्तों, आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय प्रणाली में बांट दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था 3 रूप से कार्य कर, 3 भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 भाग रूप से काम करता। देखिए, पहला क्या है? ग्राम पंचायत। क्या पहला? ग्राम पंचायत। देखो दोस्तों, दूसरा क्या है? पंचायत समिति।
दोस्तों दूसरा पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। तो दोस्तों इसका गठन क्या होता है, गांव स्तर पर, मतलब 4 5 6 7 गांव मिला के क्या होता है, ग्राम पंचायत के गठन होता है। और कई ग्राम पंचायत को मिला के क्या होता है, पंचायत समिति। तो इसका गठन क्या होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है। ब्लॉक मतलब प्रखंड इसको कह सकते हैं, या खंड कहते हैं, लोग खंड कहते हैं, ब्लॉक। ठीक है, इसका गठन किस स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है। दोस्तों यहाँ पे लिख दें स्तर, मतलब आप समझ जाइए कि ग्राम पंचायत का गठन गांव स्तर पर होता है, पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर होता है, और जिला परिषद का गठन कहाँ होता है, जिला स्तर पर। दोस्तों जहाँ पे कम आबादी होती है ना, जिस राज्य में कम आबादी होती है, वहां पे पंचायत समिति को नहीं रखा जाता है, वहां पे ग्राम पंचायत जिला परिषद को रखा जाता है। लेकिन जितने भी अधिक जनसंख्या वाले राज्य जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, राजस्थान, ये सब जगह है, तो वहां क्या है, त्रिस्तरीय प्रणाली है। और मुख्यतः 3 त्रिस्तरीय प्रणाली ही सभी राज्यों में होते हैं। दोस्तों इसका देखेंगे कितनी आबादी पे एक ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है, कितनी आबादी पे एक पंचायत समिति का गठन हो सकता है, और कितनी आबादी पे एक जिला परिषद का गठन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं आबादी या जनसंख्या, दोनों एक ही होता है। तो ग्राम पंचायत का कितना हो चाहिए, 7000। अगर किसी ग्रुप ऑफ विलेज मतलब गांव के समूह का आबादी 7000 हो जाता है, किसी गांव के समूह का आबादी 7000 हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, ग्राम पंचायत का गठन होगा। किसका गठन होगा, ग्राम पंचायत के गठन होगा। अब देखते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति का क्या होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है। तो ब्लॉक स्तर पे, लेकिन इसका क्या है, 5000 आबादी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पंचायत ग्राम पंचायत का 7000, लेकिन पंचायत समिति के 5000, 2000 कम गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा। जिला परिषद, जिला परिषद का गठन क्या होता है, 50000। जिस डिस्ट्रिक्ट में 50000 आबादी हो जाएगा, वहां पे क्या होगा, जिला परिषद के गठन हो सकता है। किसका गठन होगा, जिला परिषद के गठन होगा। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में, इसका मतलब मुख्य कौन होता है, इसका हेड कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, देखेंगे एक करके। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, मुखिया। दोस्तों ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, मुखिया। और पंचायत समिति का देखेंगे, तो पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रमुख या प्रधान, प्रमुख या प्रधान। और दोस्तों देखेंगे जिला परिषद के बारे में, तो जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन। चेयरमैन, या फिर इसको बोलते हैं जिला परिषद अध्यक्ष। क्या बोलते हैं इसको, जिला परिषद अध्यक्ष। क्या बोलते हैं इसको, जिला परिषद अध्यक्ष भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें वार्ड होता है, तो इसमें वार्डों की संख्या 15 से 16 होता है। इसमें वार्डों की संख्या कितना होता है, 15 से 16। क्या होता है, इसमें वार्डों की संख्या कितना होता है, 15 से 16। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में वार्ड नहीं होता, ठीक है ना, पंचायत समिति में क्या होता है, वार्ड नहीं होता। लेकिन जिला परिषद, तो जिला परिषद में क्या होता है, सदस्य होता है। तो सदस्य की संख्या इसमें कई हो सकते हैं, 10 से 20 हो सकते हैं, 10 से 15 हो सकते हैं, 8 से 10 हो सकते हैं। हम मान लेते हैं 8 से 12। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है ना, चेयरमैन। देखिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल से बता दे रहे हैं कि चेयरमैन का चुनाव कैसे होता है। मान लीजिए कि जो पंचायत होता है, तो कई पंचायतों के समूह को मिलाकर एक ये जिला परिषद सदस्य का चुनाव होता है। अब जिला परिषद सदस्य 8 से 12 जितने सदस्य होते हैं, जहां पे जितना आबादी होता है उसके अनुसार रखा जाता है। तो जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं, उनमें से कोई एक सदस्य खड़े हो जाते हैं, और जो मान लिया जाए कि 1 से 2 सदस्य जो खड़े हो गए, 2 सदस्य खड़े हैं, अब 12 सदस्य हैं, तो जिनके पास बहुमत आ जाएगा 1 और 2, ये फर्स्ट कैंडिडेट है, सेकंड कैंडिडेट, और टोटल कितने हैं, 12 सीट है, टोटल 12 सीट है। तो 12 सीट में से जिनके पास 7 लोग समर्थन कर देंगे वो क्या हो जाएंगे,
चेयरमैन। लेकिन मुखिया में ऐसा नहीं होता, मुखिया में वार्ड सदस्य नहीं चुनता, मुखिया क्या होता है खुद जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन चेयरमैन क्या होता है कि चेयरमैन जिला परिषद सदस्य के द्वारा चुना जाता है। जिला परिषद सदस्य जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन चेयरमैन क्या होता है जिला परिषद सदस्य के द्वारा चुना जाता है। दोस्तों अध्यक्ष तो आप जाओगे मुखिया, मुखिया के बाद एक इसमें मतलब मुखिया अगर उपस्थित ना हो तो उप मुखिया भी होता है, उप मुखिया। उसी तरह इसमें उप प्रमुख या उप प्रधान होता है, उप मुखिया उप के बाद क्या होगा उप प्रधान होता है। इसी तरह अगर प्रधान उपस्थित ना हो तो उसके जगह पे कौन काम करेगा, उप प्रधान काम करेगा। इसमें मुखिया उपस्थित ना हो तो इसके जगह पे कौन काम करेगा, उप मुखिया काम करेगा। दोस्तों इन सभी का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्षों के लिए, सभी का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। दोस्तों आगे देखते हैं ग्राम पंचायत, ये सबका कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष। दोस्तों आपको हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में बताया। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। दोस्तों अगर तीनों में से क्या होता है कि कार्यकाल पूरा हो जाए ना, या फिर मतलब इसे भंग कर दिया जाए या फिर बर्खास्त कर दिया जाए, तो 6 महीने के अंदर में चुनाव होना जरूरी होता है। 6 महीने के अंदर में क्या होना चाहिए, चुनाव अगर वहां पे होना जरूरी है। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे ग्राम पंचायत कोई है और ग्राम पंचायत को भंग कर दिया गया है, ग्राम पंचायत में मुखिया उखिया कोई नहीं है, उसको भंग कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पे कितने 6 महीने के अंदर में चुनाव होना जरूरी है। दोस्तों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सभी टॉपिक क्लास 10th में भी कवर होता है और इसमें कंपटीशन के भी टॉपिक कवर होते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते जाइए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ते जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों ठीक है, धन्यवाद।